नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एमके ज्ञान केंद्र में। साथियों, राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 की जर्नल साइंस के टॉप 30 प्रश्नों को लेकर आपकी क्लास शुरू हो चुकी है। साथियों, 5 बजे आपकी क्लास जो रहेगी वो जर्नल साइंस की रहेगी और आज की आपकी क्लास संख्या रहेगी 3। अगर आपको सिलेक्शन के लिए कंप्लीट पार्ट बी का चाहिए तो पार्ट बी के लिए आप प्ले स्टोर से जाके एमके ज्ञान केंद्र ऐप डाउनलोड करें। वहां आपको संपूर्ण कोर्स प्लस 500 प्रश्नों की एमसीक्यूज और 30 टेस्ट सीरीज मिलेंगी मात्र 99 रुपए में। बेस्ट ऑफर चल रहा है प्रथम 500 अभ्यर्थियों के लिए। लगभग यहां से 70-74 के आसपास अभ्यर्थियों ने परचेज कर लिया है, तो आप भी जल्दी से जाएं और प्ले स्टोर से जाके एमके ज्ञान केंद्र ऐप डाउनलोड करके पार्ट भी वहां से डाउनलोड करें। अब हम बात करते हैं जर्नल साइंस के प्रश्नों को लेकर। तो जर्नल साइंस के आपको टॉप 1000 प्रश्नों की जो पीडीएफ रहेगी वो आपको जो हमारा प्ले स्टोर है एमके ज्ञान केंद्र वहीं से मिल जाएगी। उससे पहले आपकी क्लास रहेगी। आपके जो प्रश्न रहेंगे जर्नल साइंस के वो कक्षा 6 से 10वीं तक के रहेंगे, क्योंकि आपका जो पशु परिचर का जो लेवल है वो माध्यमिक स्तर का है। तो आज आपकी प्रश्न संख्या 31 रहेगी और प्रश्नों की चर्चा करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट चाहते हैं कि जो भी मेरे साथी भाई बहन है जो चैनल पर पहली बार आ रहा है तो उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम प्रश्न संख्या 31 की चर्चा करते हैं कि अवांछित और अप्रयुक्त पौधों को क्या कहा जाता है। यानी अनवांटेड जो प्लांट होते हैं उनको क्या कहा जाता है। उनको फसल क्रॉप बोला जाता है या खरपतवार, तो उनको क्या बोला जाता है, खरपतवार। नेक्स्ट देखें, खरपतवार जो निकालना होता है यानी उसको क्या करना, वहां से आउट करना। आउट का मतलब सेपरेट करना, अलग करना, तो उसको क्या बोला जाता है, बुआई, जुताई या निराई गुड़ाई। तो उसको क्या बोला जाता है, गए। यहाँ पे राइट आंसर रहेगा निराई गुड़ाई। नेक्स्ट प्रश्न देखें कि खरपतवार को कुछ रसायनों का उपयोग करके नियंत्रित किया जाता है। यानी जो अनवांटेड जो क्रॉप्स फसल के साथ जो भी प्लांट्स होते हैं जो उनके साथ उगते हैं तो उनको वहां से हटाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, रिमूव करने के लिए, उनको डेस्टोर नष्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, खरपतवार नाशी का या उर्वरक का। तो भैया यहाँ पे जो खरपतवार जो नाशी होती है उसका यूज किया जाता है। उर्वरक का जो यूज होता है ना वो किसके लिए होता है, वो फसल के किसके लिए, उसके अच्छी पैदावार के लिए होता है। और खरपतवार जो नाशी जो होता है वो उस खरपतवार को नष्ट करने के लिए, हटाने के लिए होता है। नेक्स्ट प्रश्न 34 कि पकी फसल को काटना हाथ से या मशीनों से करना क्या होता है। यानी जो फसल पक के तैयार हो जाती है यानी कंप्लीट, तो उस फसल को क्या किया जाता है, उसको काटा जाता है हाथ से या मशीनों से। तो उसको क्या बोला जाता है, सिंचाई, जुताई या कटाई। उसको क्या बोला जाता है, यहाँ पे कटाई बोला जाता है। प्रश्न आपको इजी लग रहे हैं लेकिन जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको यहीं से प्रश्न मिलेंगे और इन्हीं प्रश्नों में जो अभ्यर्थी जो प्रश्न आता है उसी में वो क्या होता है, कंफ्यूज रहता है। नेक्स्ट, भूसी से अनाज को अलग करना क्या कहलाता है। यानी अलग करना, जैसे ही साथियों फसल कट के तैयार हो जाती है फिर वहां से जो अनाज होता है जैसे गेहूं, बाजरा, उसको जो भूसा होता है, चारा होता है, उससे अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। तो अलग करना क्या कहला जाता है, थ्रेसिंग, जुताई, निराई गुड़ाई। राइट आंसर रहेगा थ्रेसिंग। यानी मशीन होती है, मशीनों के द्वारा किया जाता है। पहले साथियों क्या किया जाता, जो एक पट्टा होता था उसकी सहायता से, लकड़ी का डंडा, उसकी सहायता से उस फसल की क्या की जाती थी, उस पे बार बार चोट की जाती थी, जिससे उस फसल से जो अनाज होता था उसको अलग किया जाता है। और बैल और ऊंटों के द्वारा भी किया जाता था। अब किसके द्वारा किया जाता है, थ्रेसिंग के द्वारा। कटाई मैनुअल रूप से किसके द्वारा की जाती है, हार्वेस्टर या दरांती। तो मैनुअल रूप से परंपरागत जो चली आ रही है परंपरा, तो वो किसके द्वारा, दरांती के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखें कि कटाई नामक मशीन द्वारा की जाती है, हार्वेस्टर, दरांती। तो कटाई जो मशीन होती है ना उसको हार्वेस्टर ही बोला जाता है। यानी आजकल साथियों क्या आने लग गई, मशीन भी आने लग गई। जो मशीन, सबसे ज्यादा मशीन कहाँ चलती है जो कटाई की होती है, वो पंजाब और मध्य प्रदेश में। तो वहां एक साथ जो बड़ी ज्यादा दूरी में जो फसलें होती है 100, 200, 300 बीघा में, उनको मशीनों के द्वारा क्या की जाती है, वहां पे कटिंग की जाती है। तो एक तरफ फसल की कटिंग होती है तो एक तरफ तो चारा, दूसरे जो भी उनके पास साथियों साधन होता है और दूसरे साधन में क्या रहता है, वहां पे उसमें जो अनाज होता है वो उसमें क्या कर दिया जाता है, उनको सेपरेट कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। थ्रेसिंग नामक मशीन की सहायता से की जाती है बीज ड्रिल, हल
या मिलाना। तो थ्रेसिंग से क्या होता है, मिलाना। बीज ड्रिल तो क्या हो गया, बीज की बुआई हो गई। हल में भी बीज की बुआई होती है, लेकिन मिलाना जो उनको क्या किया जाता है, थ्रेसिंग में जो भी हम डालते हैं साथियों, उसमें चाहे गेहूं हो चाहे बाजरा हो, तो उसको क्या किया जाए, मिला के फिर उनको वहां से क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। नेक्स्ट देखें कि छोटी जोत वाले किसान अनाज और भूसी को किसके द्वारा अलग करते हैं। तो देख सकते हैं थ्रेसिंग, विनोइंग, निराई, गुड़ाई। तो किसके द्वारा, विनोइंग के द्वारा। तो विनोइंग के द्वारा क्या होता है, उसमें साथियों मैंने अभी बता दिया, अनाज को इकट्ठा कर लिया जाता है, फिर थोड़ा थोड़ा करके उसको क्या होता है, एक बल्ले की तरह एक पट्टा होता है जो जो लकड़ी का, उसके द्वारा उसको कूटा जाता है, या फिर उसके ऊपर क्या चलाया जाता है, बैल या ऊंट की सहायता से उसकी क्या की जाती है, अलग किया जाता है अनाज और भूसी को। नेक्स्ट, चूहों और कीड़ों से बचने के लिए अनाज का बड़े पैमाने पर जो भंडारण किया जाता है ना, वो भंडारण क्या होता है, साइक्लो कोल्ड स्टोरेज। साथियों इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है साइक्लो, चूहों और कीड़ों से बचने के लिए। क्यों, कोल्ड स्टोरेज में तो क्या रखी जाती है, फल फ्रूट और सब्जियां रखी जाती है, और साइक्लो में जो अनाज होता है ना, बड़े पैमाने पर जो फ्री अनाज मिलता है, तो उस अनाज का जो स्टोर किया जाता है ना सरकार द्वारा, वहां पे साइक्लो के आधार पर ही क्या किया जाता है, उसका भंडारण किया जाता है। नेक्स्ट, घर या खेतों में बड़े पैमाने पर पशुओं का पालन कहलाता है सिंचाई, विनोइंग, पशुपालन। तो क्या कहलाता है, पशुपालन। मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है उर्वरक, खाद। तो क्या बढ़ाएगा, खाद बढ़ाएगा साथियों। जो पशुओं का जो खाद रहता है ना, वो बढ़ाता है क्या, मिट्टी की जल धारण क्षमता का मतलब कि जल की कैपेसिटी, अंदर एब्जॉर्ब करने की, ग्रहण करने की। फसलों को नियमित अंतराल पर पानी की आपूर्ति को क्या कहा जाता है, सिंचाई, जुताई, कटाई। तो क्या कहा जाता है, नियमित अंतराल पर पानी देना सिंचाई कहा जाता है। नेक्स्ट, सिंचाई की एक आधुनिक विधि है, तो कौन सी विधि है आधुनिक, खाई, ढेकली, छिड़काव। तो सिंचाई की क्या है, छिड़काव प्रणाली है, जिसमें ड्रिप सिस्टम भी हो गया, जिसमें फव्वारा सिस्टम भी हो गया, तो ये क्या हो गई, छिड़काव प्रणाली। नेक्स्ट, मानव निर्मित अकार्बनिक नमक क्या है, उर्वरक या खाद। तो साथियों यहाँ पे उर्वरक होता है, जो डीएपी होता है वो क्या है, उर्वरक ही है। खाद क्या होता है, ये पशुओं के द्वारा प्राप्त होता है, गाय भैंस का उनका जो गोबर होता है उससे बनता है। तो मानव निर्मित है ये उर्वरक, तो जो किसमें बनाया जाता है, कारखानों और फैक्ट्रियों में। नेक्स्ट, किसका उपयोग बीज बोने के लिए किया जाता है, बीज ड्रिल, हल या कल्टीवेटर। तो बीज जो ड्रिल होती है ना, उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, बीज को बोने के लिए। जो मशीनें ट्रैक्टर में लगाई जाती है, ऊंट के द्वारा भी किया जाता था और बैल के द्वारा भी किया जाता है। नेक्स्ट, पौधे या जानवरों के अपशिष्ट के अपघटन से प्राप्त कार्बनिक पदार्थ क्या कहलाता है, उर्वरक या खाद। भैया खाद कहलाएगा। यानी जो पत्ते होते हैं जानवरों का जो अपशिष्ट, वो एक जगह इकट्ठा होता है, तो धीरे धीरे उसमें क्या होने लगता है, बायोडिग्रेडेबल। तो ये कार्बनिक है, कंपोनेंट्स कार्बनिक पदार्थ है, तो ये गलता है, तो इसका क्या बनता है, खाद बनता है। तो ये क्या, या क्या कहलाता है यहाँ पे, खाद। और उर्वरक क्या होता है, मानव निर्मित होता है। यूरिया एक क्या है, यूरिया क्या है साथियों, डीएपी, यूरिया ये क्या है, उर्वरक ही है। नेक्स्ट, मिट्टी को ढीला करना और मोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाई जाती है, जुताई। साथियों सिंचाई तो पानी देने की, और कटाई फसल पक के तैयार, तो यहाँ पे क्या आएगी, जुताई। यानी साथियों जब मिट्टी कई दिनों से जो खेत होते हैं वो खाली रहते हैं, फिर उनमें क्या की जाती है, जुताई। उस मिट्टी में क्या करने के लिए, नमी लाने के लिए, उसमें एब्जॉर्ब करने के लिए, नमी को, जो ह्यूमिडिटी रहती है ना, उसको बढ़ाने के लिए मिट्टी को क्या किया जाता है, लूज किया जाता है। हल का उपयोग मिट्टी के लिए किया जाता है, कटाई, सिंचाई या जुताई। तो किसके लिए किया जाता है, जुताई के लिए। किसका उपयोग मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है, हल या कुदाल। तो जो कुदाल होता है ना, उसका उपयोग किया जाता है किसके लिए, उस मिट्टी को ढीला करने के लिए, यानी लूज करने के लिए। सर्दी के मौसम में उगाए जाने वाली फसल को क्या कहते हैं, खरीफ की फसल या रबी। तो साथियों सर्दी के मौसम में रबी की फसल होती है, गेहूं, सरसा और चना। सोयाबीन फसल किसकी है, रबी की या खरीफ की। तो सोयाबीन जो फसल है ना, वो किसकी है, खरीफ की है, जो जिस समय मक्का और बाजरा उगाया जाता है। रबी की फसल का कोई उदाहरण, 100% एग्जाम में आएगा, अभ्यर्थियों को पता है लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे आप। रबी की फसल का उदाहरण, धान, कपास या गेहूं। तो भैया गेहूं आएगा रबी की फसल का, धान और कपास नहीं आएगा। कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, कोक या कोयला टार। तो एक कोक है ना, वो कार्बन का शुद्ध प्यूर रूप है।
स्टील के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, कोयला टार का या कोक का? तो किसका किया जाता है, कोक का। प्लास्टिक के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, कोयला गैस या कोयला टार? तो कोयला टार का उपयोग होता है ना, वो प्लास्टिक के निर्माण में किया जाता है, जिससे अलग अलग तरह के क्या बनते हैं साथियों, जो बर्तन भी बनते हैं और जो डेली लाइफ में यूज करते हैं, किचन संबंधी उनमें भी यूज करते हैं, स्टील के भी यूज करते हैं। हल्के ऑटोमोबाइल में ईंधन के रूप में क्या डाला जाता है, डीजल या पेट्रोल? तो हल्के जो ऑटोमोबाइल होते हैं ना साथियों, उनमें क्या डाला जाता है, जैसे बाइक हो गई, मोटरसाइकिल, इसमें क्या डाला जाता है, पेट्रोल। और किसका उपयोग भारी मोटर वाहन जैसे ट्रक हो गए साथियों, इनमें क्या क्या डाला जाता है, डीजल डाला जाता है। पेट्रोलियम की शोधन प्रक्रिया की जाती है कोयला खदान में या पेट्रोल रिफाइनरी में? पेट्रोलियम की शोधन प्रक्रिया का मतलब यह है कि पेट्रोल को शुद्ध करना, वहां से प्यूरिफाई करना उसको। तो पेट्रोल जो रिफाइनरी है, जहां भी इसके साथियों जो कारखाने हैं बड़े बड़े, वहां पे किए जाते हैं, क्या किए जाता है, इस पेट्रोल की शोधन प्रक्रिया। साथियों आपकी जो आज की जो क्लास है ना, वो यहाँ पे क्या हो चुकी है, 30 प्रश्नों की जर्नल साइंस की कंप्लीट हो चुकी है। जो भी साथी है जिनको कंप्लीट पीडीएफ चाहिए पार्ट बी की, वो प्ले स्टोर से जाके आप क्या डाउनलोड करें, एमके ज्ञान केंद्र ऐप। वहां पर आपको कोर्स मिलेगा, संपूर्ण कोर्स पार्ट बी का, साथ में 500 प्रश्नों की एमसीक्यूज प्लस 30 टेस्ट सीरीज, और उसका प्राइस है मात्र 99 रुपए। बाकी यूट्यूब चैनलों से चर्चा आप तुलना करेंगे ना, वहां कोई 399, कोई 400, कोई 500, 700। बुक भी लेके आओगे 220, 300 में मिलेगी। आप परचेज करें, आप खुद पढ़ के कहेंगे आप कैसा लगा। जैसे आपको वीडियो दिखा रही, इससे भी शानदार और जबरदस्त है। राजस्थान जीके की भी तैयार हो रही है 3333, जर्नल साइंस के भी 1000 प्रश्नों की पीडीएफ तैयार हो रही है, और कंप्यूटर के भी तैयार हो रहे हैं। तो जल्दी से जाएं, ज्वाइन करें, और जो भी चैनल पे पहली बार आ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में राजस्थान जीके की, जो 6 बजे रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।